दिवाली पर मोदी सरकार का देशवासियों को तोहफा। पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी की गई। पेट्रोल के दाम में 5 रुपए और डीजल में 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई। केंद्र की तरफ से एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद राज्य सरकारें भी वैट में कटौती करने लगी हैं। यूपी, बिहार, गुजरात, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटक की सरकार ने राहत का ऐलान किया है। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कटौती की गई है। यूपी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट 12 रुपए प्रति लीटर कम करने का ऐलान किया है। बिहार सरकार के सबसे कम कटौती की गई है। बिहार सरकार ने पेट्रोल पर वैट 1 रुपए 30 पैसे और डीजल की कीमत में वैट 1 रुपए 90 पैसे की कटौती की है। असम सरकार ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने डीजल और पेट्रोल पर लगने वाला वैट 7 रुपए कम करने का निर्णय लिया। त्रिपुरा सरकार ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 रुपए की कमी का ऐलान किया है। कर्नाटक सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत दी है। कर्नाटक के सीएम ने पेट्रोल डीजल कीमतों में 7 रुपए की कटौती का ऐलान किया। मणिपुर में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पेट्रोल डीजल पर 7 रुपए वैट कम करने का ऐलान कर दिया है। गुजरात में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो गई हैं। यहां गुजरात सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर 7 रुपए वैट कम करने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में जवानों के साथ मनाएंगे दीपावली। राजौरी के नौशेरा में जवानों के साथ बांटेंगे त्योहार की खुशियां। पीएम मोदी आज एलओसी के वेस्टर्न बॉर्डर का कर सकते हैं दौरा। फ्रंट लाइन सैनिकों से करेंगे मुलाकात। सैनिकों को देंगे दीपावली की शुभकामनाएं। पीएम के संभावित दौरे कुछ से पहले जम्मू में आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने सुरक्षा हालातों का जायजा लिया। फॉरवर्ड एरिया में जवानों से बात की। पिछले 16 दिनों में आर्मी चीफ की दूसरी बार जम्मू कश्मीर यात्रा है। पीएम मोदी 5 नवंबर को जाएंगे केदारनाथ धाम। पीएम के दौरे को देखते हुए तैयारियां जोरों पर हैं। बाबा के मंदिर में फूलों से इसे सजाया गया है। केदारनाथ यात्रा में श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। मूर्ति 12 फीट ऊंची है और 35 टन वजनी है, जो कि कर्नाटक में बनाई गई है। चिनूक से लाया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। तीर्थ पुरोहितों और पंडित समाज के प्रतिनिधियों से बात की। अयोध्या में योगी सरकार ने मनाया भव्य दीपोत्सव। 12 लाख दियों के साथ मनाया गया रिकॉर्ड। 9 लाख दिए सरयू किनारे राम की पैड़ी पर और 3 लाख दिए पूरे शहर में जलाए। अयोध्या के सरयू घाट पर भव्य आरती का आयोजन। सीएम योगी समेत यूपी सरकार के कई मंत्रियों ने आरती में हिस्सा लिया। दियों से सजी खूबसूरत अयोध्या को कैमरे से किया गया कैद। ड्रोन से ली गई रामनगरी की तस्वीरें। अयोध्या के राम की पैड़ी पर भव्य लेजर शो का आयोजन। रामायण पर आधारित लेजर शो का आयोजन किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल हुए। अयोध्या में दीपोत्सव पर आतिशबाजी से जगमगाया सरयू तट। सीएम योगी समेत कैबिनेट के मंत्रियों ने उठाया लुत्फ। अयोध्या के राम कथा पार्क में हेलीकॉप्टर से राम, सीता, लक्ष्मण के प्रारूपों का आगमन हुआ। सीएम ने भगवान राम का राज्याभिषेक किया। अयोध्या के राम कथा पार्क में भगवान राम की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने अयोध्या की कई परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। दीपावली के मौके पर यूपी के सीएम ने अयोध्या को सौगात दी है। अयोध्या में 661 करोड़ रुपए की लागत से 50 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। फिर समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी ने साधा निशाना। कहा 31 साल पहले जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे वो अब आपके सामने झुके। अब कार सेवा होगी तो गोली नहीं, पुष्प वर्षा होगी। अयोध्या में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा पिछली सरकारों में जनता के पैसे कब्रिस्तान की दीवार बनाने में खर्च होते थे, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण में खर्च हो रहे हैं। सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उतारी आरती। अयोध्या में कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अयोध्या के रामकथा पार्क में 3 पुस्तकों का विमोचन। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ सीएम योगी ने भगवान राम पर आधारित पुस्तकों का विमोचन किया। दीपोत्सव कार्यक्रम के आयोजन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने धन्यवाद दिया। कहा 2030 तक अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन वाला शहर होगा। अयोध्या में हुए दीपोत्सव कार्यक्रम से पहले सीएम योगी ने किया निरीक्षण। हेलीकॉप्टर से पूरे अयोध्या का निरीक्षण सर्वेक्षण किया, तैयारी का जायजा लिया। सीएम योगी ने फ्री राशन योजना को होली तक बढ़ाने की बात कही। गरीब जनता को 1 किलो खाद्यान्न, तेल, दाल, नमक मिलेगा। हर महीने 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान लोगों ने किए रामलला के दर्शन। भगवान श्री राम का किया गया भव्य श्रृंगार।
अयोध्या के साकेत महाविद्यालय से निकाली गई भगवान राम की झांकी। शहर में घूमते हुए राम कथा पार्क पहुंची श्री राम की झांकी। अयोध्या में शोभा यात्रा को यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाई है। झांकी में लोक कला के कई रंग देखने को मिले। अयोध्या में शोभा यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से कराई गई भगवान राम पर फूलों की बरसात। पूरी तरह रामायण दिखाई गई। अयोध्या में रामेश्वर संत निर्माण की झांकी भी दिखाई गई। झांकी में रावण का प्रारूप भी मौजूद था। शोभा यात्रा में पौराणिक गेटअप में दिखे कलाकार। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी का अलग अलग अंदाज दिखा। अयोध्या की शोभा यात्रा में नाचते गाजते भक्तों ने प्रभु राम का स्वागत किया। झांकी को देखने के लिए अलग अलग राज्यों से तमाम श्रद्धालु भी अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में सड़कों पर मनाया जा रहा है जश्न। राम नगरी में भक्ति का नजारा दिखा। शोभा यात्रा में राम और सीता का अनोखा अंदाज में स्वागत किया गया। कलाकारों ने तरह तरह के करतब भी दिखाए। अयोध्या में राम की पैड़ी पर अवध विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स के छात्रों ने राम के जीवन से जुड़ी कलाकृतियों की रंगोली बनाई। रंगोली को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अयोध्या में दीपोत्सव पर रामलला को हरे रंग की पोशाक पहनाई गई। 56 प्रकार के भोग भी लगाए गए। 100 साल पहले चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति कनाडा से वापस लाई गई है। सीएम योगी बोले 11 नवंबर को दिल्ली से काशी लाया जाएगा। 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित किया जाएगा। दीपावली के मौके पर भव्य तरह से सजाया गया अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर। गाजे बाजे बजाकर किया गया अयोध्या में भगवान राम का स्वागत। अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। गुजरात के गांधीनगर में दीपावली के मौके पर अक्षरधाम मंदिर दीपों से जगमग हो गया है। 15,000 दीपों से सजाया गया मंदिर परिसर। यूपी के कुशीनगर में नारायणी नदी के घाट पर मनाया गया दीपोत्सव कार्यक्रम। दीपोत्सव के दौरान 75,000 दीपों से जगमग हुआ घाट। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने किया दीपदान। दीपावली पर घर से दूर जवानों ने बॉर्डर पर जश्न मनाया है। पटाखे जलाकर खुशियां जाहिर की। बीएसएफ के जवानों ने शांति का दिया संदेश। इंटरनेशनल बॉर्डर पर जलाई मोमबत्तियां। यूपी के बदायूं में एसपी और एसएसपी ने दीपावली के मौके पर बाल संरक्षण गृह में बच्चों के साथ बिताए खूबसूरत पल। इस दौरान बच्चों को मिठाई और गिफ्ट दिए। यूपी के बदायूं में दीपावली के मौके पर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। खरीदारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग बगैर मास्क के नजर आ रहे हैं। झांसी में डीआईजी और एसएसपी ने अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ दीपावली मनाई। इस दौरान बच्चों को मिठाइयां और गिफ्ट बांटे। मथुरा में पुलिस ने गरीब परिवारों के साथ दीपावली मनाई। पुलिस अधिकारियों ने गरीब परिवारों की महिलाओं और बच्चों को मिठाइयां बांटी। यूपी के बलिया में एसपी ने दीपावली के मौके पर बाल अनाथ आश्रम में बच्चों को फल और मिठाइयां बांटी। मिठाई और गिफ्ट पाकर बच्चों के चेहरे पर खुशी दिखाई। दिल्ली के लाजपत नगर में भी त्योहारी सीजन में दिखी भारी भीड़। कोविड नियमों का जमकर किया गया उल्लंघन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के बाद पहली बार देखी बाजारों में लौटी रौनक। लोगों ने जमकर की दीपावली की खरीदारी। दुकानदारों के चेहरे पर लौटी रौनक। दिल्ली के पहाड़गंज मार्केट में उमड़ी भीड़। दीपावली की खरीदारी में जुटे लोग। कोविड नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। आज दिवाली के दिन रात 10 बजे बंद होगी मेट्रो सेवा। ग्रीन से लाइन को छोड़कर अन्य सभी लाइनों के टर्मिनल पर अंतिम मेट्रो 10 बजे तक ही मिलेगी। यूपी के सैफई में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। दीपावली के मौके पर कार्यकर्ताओं को बधाई। सियासी रंजिश भूलकर यूपी विधानसभा चुनाव में चाचा शिवपाल से गठबंधन करेंगे अखिलेश यादव। कहा चाचा का पूरा सम्मान होगा। उनके दल को साथ लाने का काम करेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा एक समुदाय को खुश करने के लिए बीएसपी और एसपी कांग्रेस के कार्यकाल में राम के अस्तित्व को नकार रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने बांदा में मुख्तार अंसारी से मुलाकात की। विधानसभा चुनावों को लेकर मुख्तार से चर्चा हुई। मुख्तार को पहले भी उनकी मर्जी की सीट देने का कर चुके हैं ऐलान। माफिया मुख्तार अंसारी से संबंधों को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा 19 साल से हैं हमारे संबंध। पंजाब के रोपड़ जेल में भी गया था मिलने। मध्य प्रदेश में दंगाइयों से निपटने के लिए कानून लाने की तैयारी। जिनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचेगा उन पीड़ितों को 3 महीने में दिलाया जाएगा मुआवजा। कैप्टन अमरिंदर पर नवजोत सिंह सिद्धू का पलटवार। कहा वो कायर हैं जो रेत माफिया पर कार्रवाई नहीं कर पाए। माफिया पर कार्रवाई नहीं करने वाला सबसे बड़ा बुजदिल। कैप्टन की नई पार्टी बनाने के ऐलान के बाद कांग्रेस में हलचल तेज। पार्टी में टूट का डर।
कांग्रेस का हाथ थामेंगे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, पार्टी आलाकमान ने उनसे चुनावी रणनीति को प्रशांत किशोर के साथ साझा करने को कहा। नीतीश कुमार का लालू यादव पर हमला का, लालू का मैजिक अब नहीं चलेगा, वो सिर्फ परिवार की सोचते हैं, हमें जनता की सेवा करनी है। पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ बने टीम इंडिया के हेड कोच, न्यूजीलैंड सीरीज से संभालेंगे कमानी, बीसीसीआई ने ट्वीट कर जानकारी दी। इजराइल ने एक बार फिर सीरिया पर किया घातक हवाई हमला, राजधानी दमिश्क के पास दागी ताबड़तोड़ मिसाइल्स। पाकिस्तान में टीएलपी के सामने झुके इमरान खान, पाकिस्तान सरकार और तहरीक-ए लब्बैक पाकिस्तान में हुई डील, टीएलपी के 860 कार्यकर्ता रिहा किए गए। अफगानिस्तान के काबुल में हुए हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएस ने ली है। मिलिट्री अस्पताल के बाहर 2 धमाकों में 25 लोगों की जान चली गई थी।